सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारना है। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए। उठते बैठते, सोते जाते, सोते और जागते बस या अली करते रहो, या गौस करते रहो। दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार। गौर करो, ये है बेचारे अल्लाह की इज्जत करने वाले और फिर ये कहते हैं, ये कहें कि हमसे ज्यादा रब को मानने वाला कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला कोई नहीं। आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुभान रब्बियल आला। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारना है। उठाइए वो हदीस जिसको इमाम बुखारी किताबुल कबाइर के अंदर लेके आए। हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाहि अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह क़ाल अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में भी लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आते ही उसने कहा, अय्यु ज़म्बि अकबर इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सोचना नहीं पड़ा, जवाब नहीं देना पड़ा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आपने फौरन कहा, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए किसी गैर को पुकारना, ये सबसे बड़ा गुनाह बताया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करो, ये है बेचारे अल्लाह की इज्जत करने वाले और फिर ये कहते हैं, ये कहें कि हमसे ज्यादा रब को मानने वाला कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला कोई नहीं। आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुभान रब्बियल आला। आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हरकत और नाकस के सामने नहीं झुक सकती है। इसीलिए कहते हैं सुभान रब्बियल आला, मेरा वो रब पाक है जो सबसे बुलंद है। इन्होंने हमारे नबी को कहा हजरत और अपने पीर के नाम के आगे लगाया आला हजरत। हजरत से भी बुलंद, हजरत से भी ऊंचा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ऊपर जिसका मकाम और मर्तबा हो। कुछ लोग तो इस लाइन में निकले कि उन्होंने अपने पीर को आला हजरत नबी से ऊंचा कहा और कुछ लोगों ने तो अल्लाह ही का बाप बना दिया, अबुल आला। आगे का नाम नहीं लूंगा मैं, उसका नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है, वो लोग आप जानते होंगे। किसी ने कहा आला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बुलंद और किसी ने कहा अबुल आला, आला का भी बाप, जो सबसे बुलंद है उसका भी बाप। अल्लाह का भी कोई बाप होता है नाउज़ बिल्लाह। जरा गौर करो, कुनियतें भी रखी तो ऐसी, लक़ब भी रखी तो ऐसे। कुनियतें और लक़ब भी रखे तो ऐसे। सबसे बड़ा शिर्क अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। पैगंबरों को देख लो, अंबियाए किराम की जिंदगी पर नजर डालो, किसको पुकार रहे हैं? आपको एक पॉइंट की बात बताऊं और नोट कर लेना। अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों का, जितने रसूलों का नाम जिक्र किया है, अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों और जितने रसूलों का नाम जिक्र किया है, उनका बयान करते वक्त अल्लाह ने उनकी परेशानियों का तज़किरा भी कर दिया, ताकि लोगों तुम्हारे सामने ये मसला हल हो जाए कि पैगंबरों पर भी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने इन परेशानियों में किसके
किसके सामने अपने दामन को फैलाया और अपनी मुसीबतों को दूर किससे कराया। ये एक सीरत का बेहतरीन पैगाम है कुरान करीम के अंदर, अंबिया का जिक्र करना और अंबिया के जिक्र के बाद उनकी परेशानियों का जिक्र करना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले लीजिए, जबकि अल्लाह फरमाता वअल्लमा अस्मा, आदम को बहुत से नाम सिखलाए अल्लाह ने, इल्म भी दिया। अल्लाह ने आदम को नाम सिखलाए, जन्नत में भेज दिया, ये भी फरमाया जन्नत में खाओ पियो रहो जैसे चाहो, लेकिन ये भी कह दिया वला तक़रबू हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। एक दरख्त था, कुरान ने सिर्फ दरख्त कहा है। कुरान की फसाहत बलागत इसी में है कि उसको बस वहीं तक रहने दो। जब अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया कि वो गेहूं का दरख्त था कि मिर्च का दरख्त था, तो हमारे मुफस्सिरीन को भी अपनी तरफ से, उलमा को अपनी तरफ से उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हम अल्लाह के इल्म बराबर के शरीक हों। अलिफ लाम मीम का माना अगर अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया, तो जरूरत नहीं है हमें कि हम उसके ये माना निकालें कि अलिफ से ये, लाम से ये, मीम से ये। कुरान ने कहा इस दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, शैतान ने बहकाया, उनकी बीवी ने कहा चलो चलो, चलने में हद क्या है, गए और खा लिया। गौर करो, आदम को जबकि अल्लाह ने नाम सिखलाया, इल्म दिया, फरिश्तों से कहा सजदा करो सिर्फ इसलिए कि उनको इल्म दिया गया था, लेकिन इल्म वो भी अल्लाह ने दिया, और अल्लाह का इल्म दिया हुआ और इंसान का सिखलाया हुआ इल्म दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मी कहा गया है, यानी अनपढ़। जैसे माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे नबी भी थे, लेकिन नबी अकरम अनपढ़ इस माना में थे कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया था, लेकिन नबी अकरम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उसका माना यह हुआ कि अल्लाह ने नबी को पढ़ाया था, और जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक बंदा भूलता नहीं है। मेरे उस्ताद ने हमें क्या पढ़ाया, आधा याद है आधा भूल गया। मैं अभी 1 घंटा 1.5 घंटा आपके सामने बोलूंगा, चला जाऊंगा, अगर आपसे पूछूं कि मैंने क्या आपको पढ़ाया, आप मेरी तकरीर हूबहू उसी अंदाज में पेश नहीं कर सकते, आप बहुत सी बातें भूल जाएंगे। इंसान को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक पढ़ाने वाला भी भूल जाता है, और जिसको पढ़ाया जा रहा वो भी भूल जाता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो पढ़ाने वाली जात कादिर मुतलक है, और जिसको पढ़ा रहा है वो मामूली जात नहीं है, मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह जो पढ़ा रहा है, जिसको अल्लाह पढ़ाता है वो आदमी उस सबक को नहीं भूल सकता, क्योंकि पढ़ाया है अल्लाह ने। और नबी अकरम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया। दलील अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान करीम के अंदर, सनुक़रिउका फला तंसा। पढ़िए सब पे इसमें रब्बिकल आला, सनुक़रिउका फला तंसा। क़रा यक़राउ के माना अरबी में पढ़ना, और अक़रा युक़रिउ इक़राउन के माना पढ़ाना। अल्लाह ने फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। एक इंसान को पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई अलिफ बा ता सा से शुरू होती है। अल्लाह ने जब मोहम्मद को पढ़ाया तो आपकी तालीम अलिफ बा ता से नहीं शुरू हुई, अंज़लनाहु अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाज़िल किया है। वो पढ़ाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू होती है गारे हिरा के अंदर। जरा गौर कीजिए, अल्लाह जब नबी को पढ़ाता है, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो अंदाज अलग होता है, एक इंसान को पढ़ाता है तो अंदाज अलग। हजरत आदम को नाम सिखलाए, इल्म दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इल्म गैब नहीं था, किसी नबी को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो हजरत आदम उस दरख्त के करीब नहीं जाते और सोच लेते कि नहीं खाऊंगा तो निकाल दिया जाऊंगा और जन्नत से बाहर कर दिया जाऊंगा। किसी नबी को इल्म गैब नहीं था। तुम तो कहते हो कुत्तों को इल्म गैब, बिल्लियों को इल्म गैब, बिल्लियों तक को इल्म गैब साबित कर दिया गया। यहां पैगंबरों को इल्म गैब नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब होता तो अपने बेटे यूसुफ को उन 11 भाइयों के साथ भेजते जिन्होंने कुएं में फेंक दिया था और कहा था कि भेड़िया खा गया है यूसुफ को। अगर इल्म गैब होता तो कभी नहीं भेजते। नहीं तुम इनको कुएं में गिरा दोगे और कहोगे भेड़िया खा गया। इल्म गैब अगर किसी नबी को हम मान लें तो कितनी तौहीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहा है
ख्वाब में दिखला रहा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, कुर्बानी मांग रहा बेटे की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं, लेके जा भी रहे हैं कुर्बान करने के लिए। इसका मतलब यह था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब मान लिया जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नाटक कर रहे थे, एक ड्रामा कर रहे थे, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उनको मालूम था कि मेरा बेटा ज़िबा नहीं होगा, इल्म गैब था, इसलिए छुरी चला दी। अगर मुझे यह मालूम होगी छुरी मेरे बेटे पे चलेगी नहीं तो छुरी चलाने में फिर दिक्कत क्या है? यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फॉर्मेलिटी पूरी की थी बस, वरना उनको मालूम था कि मेरा बेटा कटेगा नहीं, छुरी नहीं चलेगी। तो उनको अपने बेटे से कहना चाहिए, बेटे मुझे मालूम है मैं नबी हूं, मुझे इल्म गैब है, मैं छुरी चलाऊंगा लेकिन चलेगी नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर। आए मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथ से तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है? फंजुर, गौर कर ले, माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है? फरमा बरदार बेटे का जवाब भी सुनो, क्या जवाब देता है। या बतिफ़ाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आए अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया आप उस काम को जल्दी से कर डालिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे।